हेलो बच्चों, जीके की नरेंद्र सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आपको जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन आपको बताएंगे और हम आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए और सभी तरह के क्वेश्चन, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे खेल के संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे करंट अफेयर क्वेश्चन हो, चाहे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में चाहे मॉडर्न हो, मेडिवल हो, एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, किसी भी डे, अवार्ड, डिस्कवरी, इन्वेंशन, सभी तरह के क्वेश्चन हम कहीं भी कोई भी तरह के जीके किसी भी ब्रांच का, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी तरह के क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो का जो कि पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी बंगला, सी तमिल और डी पंजाबी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी तमिल, यानी संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई थी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए मीर बकी, बी अकबर, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश से मीर बकी के द्वारा किया गया। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और हमने इसको आपके जो मुगल वंश के शासक जो 1526 में जो पानीपत युद्ध में जो कि इब्राहिम लोदी को हरा करके और महाराणा सांगा को जो कि मारवाड़ के महाराणा सांगा को हरा करके जो खानवा के युद्ध में और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। तो जो बाबर के लड़के थे हुमायूं और हुमायूं के थे अकबर और अकबर के थे जहांगीर और जहांगीर के शाहजहाँ के औरंगजेब। इस तरीके से मुगल साम्राज्य था। तो ये ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटांग की अभ्यारण्य कोहिमा किस राज्य में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी नागालैंड, सी छत्तीसगढ़ और डी तेलंगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, नागालैंड। और बी इसका आंसर आप लॉक कर लीजिए। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहाँ और डी औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, जहांगीर का मकबरा जो कि हमारे भारत में नहीं है। ये आप ऑप्शन बी आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभिभावक दिवस 2022 कब मनाया गया? आपका ऑप्शन है ए 18 जुलाई, बी 20 जुलाई और सी 23 जुलाई और डी 26 जुलाई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि राष्ट्रीय अभिभावक दिवस 2022 में 26 जुलाई को मनाया गया था। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हरी लीला कप किस खेल संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए वॉलीबॉल, बी टेनिस, टेबल टेनिस और सी टेनिस और डी बैडमिंटन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, हरी लीला कप जो कि बैडमिंटन खेल संबंधित है। तो डी आंसर लॉक कर लीजिए। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए जेम्स वाट, बी जेम्स बकर, सी डेमलर और डी जेम्स पियर्सन। तो आपका
राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी गैस इंजन का आविष्कार और डेम्पलर ने किया था। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। और जो भाप का इंजन सबको मालूम ही है, किसने इजाद किया था? जेम्स वाट। ये सिंपल क्वेश्चन सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना किला को किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां और डी शेर शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पुराना किला जो कुछ शेर शाह ने बनवाया था। ये शेर शाह सूरी जो 1940 से 45 के बीच में इसने हुमायूं से, जो मुग़ल बादशाह हुमायूं से 5 साल के राज खुसा लिया था। और इसी बीच में हमारा पहला ग्रांट रोड, जीटी रोड, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो ये डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड मेयो। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ये हमारे 30 में से, ये हमारे लिए कमेंट्स करना। और आपको किस तरह क्वेश्चन चाहिए, किस चीज़ का अब तक क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हम किसी तरह का, किसी ब्रांच का कोई भी करंट अफेयर के में हर सप्ताह में एक वीडियो डाल रहे हैं, हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 64, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 121 और डी अनुच्छेद 141। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अनुच्छेद 110। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना कब शुरू किया? आपका ऑप्शन है ए 25 सितंबर 2010, बी 25 सितंबर 2012 और सी 25 सितंबर 2013 और डी 25 सितंबर 2014। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू की थी। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 18 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 23 जुलाई और डी 26 जुलाई। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज दिवस है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता बैंक गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपको ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी सीता बैंक गुफाएं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। तो ए आंसर इसका लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? आपका ऑप्शन है ए किडनी, बी फेफड़ा, सी यकृत और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर, यानी धूम्रपान फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। जो टीबी वगैरह जो होती है, सांस की बीमारी होती है, वो फेफड़ों से। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक,
बी केरल, सी छत्तीसगढ़ और डी उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात देश की मुद्रा का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए सोम, बी दिरहम, सी डॉलर और डी दीनार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। संयुक्त अरब अमीरात देश की मुद्रा का नाम दिरहम है। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। कवि बिहारी किस राजा के दरबार कवि थे? आपका ऑप्शन है ए जयचंद, बी जयसिंह, सी मूलचंद और डी अकबर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। यानी कवि बिहारी जो कि जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवांडा की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए पर्सिया, बी किगाली, सी दोहा और डी काबुल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। यानी रवांडा की राजधानी किगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपका ऑप्शन है ए पीवी सिंधु, बी सानिया मिर्जा, सी दीपा कर्माकर और डी साइना नेहवाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सानिया मिर्जा। जो टेनिस के खेल में जो मैंने बताया था, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन जो कि इंग्लैंड में होता है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो ये सानिया मिर्जा इसमें खेल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 178, बी अनुच्छेद 130 और सी अनुच्छेद 214 और डी अनुच्छेद 90। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि सी इसका आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1971, बी 1973, सी 1976 और डी 1985। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि वियतनाम का जो एकीकरण 1976 में हुआ था। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए बदायूनी, बी अलबर्नी, सी फैजी, डी दारा सिको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 18 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 28 जुलाई और डी 26 जुलाई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा धर्म महामेला 2022 कहाँ मनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए
ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल, बी कोणार्क उड़ीसा, सी केदारनाथ उत्तराखंड और डी ओकारेश्वर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि मतुआ धर्म महामेला 2020 में ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल में मनाया गया। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी गुजरात और डी उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी उड़ीसा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मध्य प्रदेश। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया? जन धन योजना कब शुरू की प्रधानमंत्री ने? आपको ऑप्शन है ए 28 अगस्त 2014, बी 28 अगस्त 2015, सी 28 अगस्त 2017 और डी 28 अगस्त 2019। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 28 अगस्त 2015। बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। कांवर नदी का उद्गम स्थल है? आपका ऑप्शन है ए मानसरोवर झील, बी मुलतई, सी नेपाल, डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? आपका ऑप्शन है ए भारत मुनि, बी कपिल मुनि, सी वशिष्ठ मुनि और डी गौतम मुनि। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा बी। बी यानी कि प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कपिल मुनि थे। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? आपका ऑप्शन है ए सुषमा सेठ, बी गौरला रोहनी, सी फातिमा सेठ और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी दिल्ली हाई कोर्ट की पहला मुख्य न्यायाधीश गौरला रोहनी बनी थी। और ये 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से हमारे इस जो कि वीडियो के 30 क्वेश्चन, और हमने इसमें से सम ये बता रहे हैं, हम जो क्वेश्चन आपको जी बता रहे हैं वो जीके के अलावा हमारी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी हमारे इस चैनल पर चल रही है। यानी संपूर्ण तैयारी सभी जो कि कंपटीशन की, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल है, एमटीएस है, आपके जीडी है, वो सभी, और हमारे रेलवे है, आपका एनडीए, सीडीएस है, आपका डिफेंस है, आपका पुलिस है, उसके सभी हम कहीं से भी किसी ब्रांच का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।